Hello guys, I hope you will understand. Today's I am going to discuss about the Sustainable Development Goal, which is related the People Development and Environment Unit number 9 for UGC नेट, है ना। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका यूनिट नंबर 9 में पहला टॉपिक आपका दिया गया है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, जिसमें आपके दो तरीके के गोल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि आपका पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आज हम उसके एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें सतत विकास करना है, सतत विकास पर विशेष ध्यान देना है, ताकि हमारे यहाँ से पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो कम हो सके, ज़ीरो हंगर करना है ना। तो इस तरीके के कुछ विशेष लक्ष्य हैं, हमारे कुछ गोल हैं, उन पर विशेष ध्यान देना है। तो हमें आज इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सपोर्ट करते रहें। महिंद्रा क्लासेस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। पहला गोल हमारा जो है वो नो पॉवर्टी है। नो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं रखना है, गरीबी को कम करना है। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, है ना। हमें सब जगह पे कोशिश ये करनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम गरीबी को कम कर दें, है ना, कम करें। देन हम दूसरे की बात करें, ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर का मतलब एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटीज़ एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशंस एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स। हमें एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को फूड, लोगों को खाना, लोगों को भोजन प्राप्त हो सके, ताकि उनकी जो हंगर है या भूखे लोग हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको हमें कम करना है। दूसरा लक्ष्य हो गया। तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमें स्वस्थ सेवाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। स्वस्थ सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है, उचित चिकित्सा मुहैया कराना चाहिए, उचित जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मुहैया कराना चाहिए। देन हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन का स्तर भी हमें अच्छा करना चाहिए। एजुकेशन में विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ आती हैं, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ आती हैं, उनको लागू करके हमें उच्च लेवल की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री जो है वो एजुकेटेड कंट्री हो और हमें एजुकेटेड बंदे मिल सकें, एजुकेटेड बंदे दिखाई दें, है ना। एंड देन हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। हमें महिलाओं को भी बढ़ावा देने के लिए, या महिलाओं को बढ़ावा देने से संबंधित भी कई प्रकार के प्रोग्राम चलाने चाहिए। हमें जेंडर में इक्वालिटी लेके आना है, मीन्स मेल और फीमेल में हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, हमें भेदभाव नहीं करना है, और हमें दोनों को समान लेके चलना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है। मेडिकल सेक्टर में जन्म लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जाता है, ताकि उनको उनको लगता है कि लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में। ऐसा उनकी सोच नहीं, ऐसे उनकी सोच पे हमें विशेष प्रभाव डालना है, हमें उन्हें परिवर्तित करना है, हमें जेंडर की इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। तो हमारा पांचवा हो गया। और छठे की बात करें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें अपने वाटर को भी क्लीन रखना है, हमें अपने जल को भी दूषित होने से बचाना है ना। उसके बाद 7 नंबर गोल की अगर हम बात करें तो 7 नंबर गोल जो होता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हमें वो एनर्जी उपलब्ध करानी है जो कि क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो, हमारे वातावरण को कोई नुकसान ना हो। तो हमें वो एनर्जी उपलब्ध कराते रहना है। फिर देन हम बात करते हैं गोल नंबर 8 की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ, अपने अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और करना भी चाहिए हमको। प्रमोट द सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। हमें लोगों को भी रोज़गार मुहैया कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहिए।
अगर हमारे यहाँ युवा जो होते हैं उनको रोज़गार प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा और हमारे युवा जो हैं वो रोज़गार करते रहेंगे, तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी, क्योंकि नए नए युवाओं के माध्यम से जब वो रोज़गार पाते हैं तो रोज़गार पाने के बाद जितना ज़्यादा वो रोज़गार पाने के बाद में उनकी सैलरी वगैरह आती है तो वो एक्सपेंस भी उतना ही करते हैं जिस तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी डिज़ायर्स होती हैं, उनके अनुसार वो उनका ग्रोथ होगा, विकास होगा, और उनका ग्रोथ होगा, विकास होगा तो हमारी कंट्री का भी ग्रोथ एंड विकास होगा। क्योंकि जिस तरीके से इंसान का जो भी पॉकेट मनी होता है या उसकी सैलरी वगैरह होती है या उसकी जॉब होती है, उस तरीके से वो एक्सपेंस भी करता है, और जाहिर सी बात है जब वो एक्सपेंस करेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में ही एक्सपेंस करेगा। तो उस इकोनॉमी के माध्यम से हमें बहुत सारे प्रॉफिट हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता रहेगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट होती रहेगी, है ना, इत्यादि चीज़ें होती हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए और हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री के इनोवेटिव का मतलब होता है नई नई पॉलिसीज़ के माध्यम से, नई नई नीतियों के माध्यम से हमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें, लॉन्चिंग कर सकें, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। देन हम 10 नंबर गोल की बात करें, रिड्यूस द इनक्वालिटी को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, रिड्यूस इनक्वालिटी विद इन एंड अमंग द पीपल, है ना, अमंग द पीपल। तो उनके साथ हमें ये सारी चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, भी कम कर देना चाहिए। इंटर कंट्रीज़ के बीच में हमें इनक्वालिटीज़ को भी रिड्यूस करते हुए चलना है ना, ताकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं वो हमारी वहाँ से आ सकें, जा सकें, है ना। और कोशिश यही हमें करना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देना चाहिए, इंपोर्ट पे कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ही कम इंपोर्ट करें, ताकि हमारा बाहरी कर्जा जो है वो दूसरे देशों के साथ हमारा अच्छा लेन देन हो, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें सस्टेनेबल सिटीज़, है ना, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ जो होती हैं उनको भी हमें सतत प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन्स एंड सर्टेन सेटलमेंट्स, है ना, इंक्लूसिव से सेट, है ना, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल, इनको भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देन हम सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करें। सस्टेनेबल कंजप्शन का मतलब होता है जिस तरीके से कंजप्शन हो रहा है, जिस तरीके से उपभोग हो रहा है, उसी तरीके से हमें प्रोडक्शन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर से डिमांड जितनी है उसी के अनुसार अगर हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कंजप्शन उसी की मात्रा में घट जाएगा। फिर हमारा 13 नंबर गोल जो है वो क्लाइमेट एक्शन से है। क्लाइमेट एक्शन का मतलब होता है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, है ना। इस पर भी हमारे वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनको भी हमें विशेष ध्यान देना है, वो गंदा ना होने पाए और वो भी स्वच्छ और साफ़ रहे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हरी भरी बनी रहे, है ना। एंड देन 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर, है ना, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ द ओशियंस सीज, है ना, एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सतत विकास के लिए हमें ओशियन सीज और मरीन जैसे रिसोर्सेज पर भी विशेष ध्यान देना है ताकि विकास की बढ़ोतरी होती रहे, है ना। एंड देन लाइफ ऑन लैंड की बात करें, जो ज़मीन पर जीवन है, 15 नंबर गोल जो होता है उसमें भी हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे हम होता है प्रोटेक्ट करना, किसको रिस्टोर करना एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल यूजेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, है ना, इकोसिस्टम को, है ना। एंड प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। एंड सस्टेनेबल मैनेज करना चाहिए। फॉरेस्ट जो होते हैं उनको भी देखना चाहिए। कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन होना चाहिए एंड हाफ एंड द रिजर्व एंड डिग्रेडेशन एंड हेल्थ बायोडाइवर्सिटीज लॉसेस के बारे में भी विशेष ध्यान देते रहना चाहिए, है ना। एंड देन पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, है ना। प्रमोट द पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीपल एक्सेस टू द जस्ट is for all and build effective accountability एंड इंक्लूसिव द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल लेवल्स, है ना। ऑल लेवल पे हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे अपने सतत विकास कर सकें और हमारे देश में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा जाए, है ना। तो हमें इन सभी 17 के 17 गोल्स जो हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एंड देन अगर हम बात करें
तो 17 नंबर जो गोल है हमारा, 17 नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है ना, स्ट्रेंथन एंड मीनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड री रिवेटेज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम आराम से सतत विकास की तरफ अग्रसर हो सकें, है ना। तो दोस्तों ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल थे जिनको हमने आपके समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। इन सस्टेनेबल गोल के माध्यम से हमारी कंट्री पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है अगर हम इन पर विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।